बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, किसी ज़माने में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह नहायत मुत्तकी और परहेज़गार था, अदल व इंसाफ़ करने वाला था और उसकी रियाया भी उससे बहुत खुश थी। एक दिन बादशाह ने अपनी हसीन व जमील लड़की को अपने पास बुलाया। उसकी बेटी हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। उसने शहज़ादी को बुलाकर कहा, अपना शाही जोड़ा उतार कर आम सादा कपड़े पहन लो और अपने तमाम ज़ेवरात भी उतार दो। शहज़ादी ये हुक्म सुनकर हैरान हुई, लेकिन उसमें सवाल करने की जुर्रत ना थी। वो अपने कमरे में गई और आम सी सादे से कपड़े पहन कर आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चेहरा खुला रखो और इन्हीं सादा कपड़ों में अकेली बाजार हुसन का चक्कर लगाओ और फिर लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो हूबहू आकर मुझे बताना। शहज़ादी के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये दिन भी उसकी ज़िंदगी में आएगा। बहरहाल शहज़ादी ने हिम्मत की और बाज़ार की तरफ चल पड़ी। शहज़ादी नहायत खूबसूरत थी, लेकिन हसीन व जमील होने के बावजूद जो गैर महरम शख्स भी उसकी तरफ देखता उस शर्म हया के मारे निगाह पैर लेता। इतनी देर में वो बाजार हुसन जा पहुंची। उसने देखा कि बहुत सी लड़कियां पहले से वहां खड़ी थी, लेकिन खूबसूरती में शहज़ादी अपनी मिसाल आप थी। शहज़ादी भी वहां खड़ी हो गई, मगर किसी मर्द ने उसी शहज़ादी के हुस्न जमाल की तरफ ध्यान ही न दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहज़ादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादिमा समझकर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहज़ादी महल में पहुंची और फिर जो मामला उसके साथ हुआ था वो सब बादशाह को बता दिया और हिम्मत करके ये भी पूछ लिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मुझसे क्या कोताही हुई थी जिसकी मुझे ये सज़ा मिली। शहज़ादी की बातें सुनकर बादशाह के आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगा, बेटी, मैंने किसी आलिम से सुना था कि ज़ानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या अहलखाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि तजुर्बा करता हूँ। इतना कहकर बादशाह खामोश हो गया। उसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था और फिर कहने लगा, बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने सारी ज़िंदगी गैर महरम से अपनी आंखों की हिफाजत की है। अलबत्ता एक मर्तबा मैं गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। बस मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है, ज़िना एक सांस वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोताहियों का बदला हमारी औलादें चुकाती फिरें। हर शख्स चाहता है कि उसके घर की औरतें पाकदामन बनकर रहें। उसे चाहिए कि वो गैर महरम औरतों से दूर रहे। इसी तरह जो औरतें चाहती है कि हमारे खावंद नेक कुकारी की ज़िंदगी गुजारे, वो बेहयाई वाले कामों को छोड़ दे, तो उन्हें चाहिए कि वो गैर मर्दों की तरफ नज़र उठाना छोड़ दे, ताकि पाकदामनी का बदला पाकदामनी की सूरत में मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले ये गुनाह कबीरा किया है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। सच्ची तौबा के ज़रिए अपने रब को मना लो ताकि दुनिया में कसास से बच जाओ और आखिरत की ज़िल्लत से छुटकारा पा लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।